हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSSC इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 477 जिसका एग्ज़ाम हो चुका है। और इसमें अब क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी आंसर की जो है रिवाइज्ड आंसर की जो है नहीं आई है। जो आपका VPO का एग्ज़ाम हुआ था उसकी रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है, लेकिन इसकी अभी तक रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। तो इसमें अंदर क्या चल रहा है तो ये हम आपको बताने वाले हैं, और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि इसकी कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के जो पद थे वो 477 पद थे। और शॉर्ट लिस्टिंग जो हुआ था, शॉर्ट लिस्टिंग जो बच्चे हुए थे वो 28,000 प्लस बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुए थे। और जो एग्ज़ाम दिया है वो 10 से 11,000 कह सकते हो, 10 से 11,000 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है इसका। 10 से 11,000 बच्चों ने ही इसका एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें जो है आपका, सबसे पहले हमने जो बताया आपको, सबसे पहले इसमें क्या चल रहा है वो हम आप पर बात करते हैं। तो इसमें चल क्या रहा है, इसमें चल रहा है ये कि अभी जो है आपका पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। इसी वजह से जो भी काम है वो अभी आपका रुका हुआ है। क्या है, रुका हुआ है, इसीलिए इसमें कुछ नहीं आ रहा, नहीं तो अब कुछ ना कुछ तो आ जाता। तो इसमें जो आपकी है वो फाइनल आंसर की जो है, मतलब जो फाइनल आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की कह सकते हो, जो रिवाइज्ड आंसर की है वो बिल्कुल तैयार है। यानी फाइनल वाली जो आंसर की है वो बिल्कुल तैयार है। क्या है, तैयार है। और ये आपको पेट एग्ज़ाम से पहले तो अब नहीं देखने को मिलेगी, पेट से पहले नहीं मिलेगी। पेट के बाद जो पेट एग्ज़ाम है इसके बाद आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल जाएगी। क्या है, रिवाइज्ड आंसर की पेट के बाद आपको देखने को इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल जाएगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो आपका हम बता दें कि जो रिज़ल्ट आ सकता है, जो रिज़ल्ट आ सकता है वो आपका जो है पेट के एग्ज़ाम सितंबर, और सितंबर के बाद जो है अक्टूबर से लेकर, आप कह सकते हो अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। कब तक, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच आपका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि अभी आंसर की आएगी यही पेट के एग्ज़ाम के बाद फाइनल आंसर की, उसके क्योंकि रिज़ल्ट बिल्कुल मतलब आपका तैयार ही समझो होने वाला है। क्योंकि इसकी जो है, इसमें जो है आपकी स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, स्कैनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और आपका रिज़ल्ट अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा, इससे पहले भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, जो हमने आपसे वादा किया है इसकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ पहली बात बताना मतलब सही बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम आपको कट ऑफ एक अंदाज़ा देते हैं कि हाँ क्या हो सकती है। आप अपने आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो हम आपको अंदाज़ा देते हैं, क्योंकि इसमें इसमें जो था कंप्यूटर पासिंग, जो पासिंग नंबर थे कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन थे। 50 में से 17 क्वेश्चन करने थे सही सही, नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद नेगेटिव मार्किंग भी इसमें थी। तो बहुत लोगों ने क्या किया, इसमें जो है 50 में से 22 या 23 क्वेश्चन ही किए थे, 22 या 23 क्वेश्चन किए थे। तो उनके अगर 7-8 क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो कंप्यूटर अगर नहीं मतलब कंप्यूटर ही नहीं पास कर पाया। अगर कंप्यूटर तुम पास नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाओगे, इसमें हो जाओगे फेल, चाहे जितने नंबर हों, ठीक है। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ जा सकती है, हमने बता दिया कि कट ऑफ क्यों कम जा सकती है। इसमें जो कट ऑफ आपकी जा सकती है वो फिजिकल के लिए आपकी जो है 40 से 50 के बीच ही जा सकती है, 40 से आपकी 50 के बीच में जा सकती है। फाइनल का भी कह नहीं सकते हैं, फाइनल ये जो है फिजिकल के लिए आपकी जा सकती है कितनी, 40 से 50 नंबर जा सकती है फिजिकल के लिए। और अगर बात करें फाइनल की, तो फाइनल की अभी नहीं कह सकते हैं। फाइनल का पहले जो है आपका कुछ आ जाने दीजिए, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिजिकल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको फाइनल भी बता देंगे। इसके बीच आपकी फिजिकल इसके बीच रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है आपका 477 अगर जो पोस्ट है इसका कम से कम वो पास करेंगे, तो हमें लगता है 20 गुना कम से कम पास करेंगे। तो 20 गुना अगर पास करोगे तो 4 दूनी 8 लगभग वही हमें जो है, नहीं 20 गुना तो 10 गुना तो ये पास ही करेंगे। तो लगभग ये 5,000 बच्चा तो पास ही करेंगे, और 10,000 बच्चों ने
5,000 बच्चा पास करेंगे, 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, यानी कहने का मतलब जो है 2 बच्चों में से 1 का इसमें फिजिकल में होना है, 1 का होना है, ठीक। 2 में से 1 का होगा फिजिकल में, तो 40 से 50 नंबर बहुत है, इतने में आपका फिजिकल में हो जाएगा। फिजिकल का हम आपको बता दें कि फिजिकल में क्या क्या ये लोग मतलब मांगते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया था। इसमें जो दिया था 4.8 किलोमीटर की रनिंग जो थी, 4.8 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब जो पुलिस वाली जो रनिंग है, यूपी पुलिस की जो रनिंग है वही इसमें भी रनिंग है, लेकिन इसमें जो टाइम है आपको वो जो है इसमें 27 मिनट का टाइम देते हैं। यूपी पुलिस में केवल 25 मिनट का टाइम देते हैं, लेकिन इसमें 27 मिनट का टाइम आपको दिया था, ठीक है। लड़कियों के लिए भी जो वही जो यूपी पुलिस में है वही वाली है इसमें रनिंग, ठीक है। आप बता दिया हमने आपको, इसमें 27 मिनट का टाइम देते हैं फिजिकल में। और इसमें अब मेडिकल की बात कर लें, मेडिकल में जो है वही जो यूपी पुलिस का होता है उससे भी सरल होगा। जो यूपी पुलिस, क्योंकि पहली बार है इसका मेडिकल, किसी को नहीं पता है, लेकिन यूपी पुलिस से भी सरल होता है। क्या होगा इसका, यूपी पुलिस से भी सरल होगा, ठीक है। तो आप मेडिकल भी चिंता ना करें, मेडिकल की भी चिंता ना करें। और अगर आपके 50 नंबर तक बन रहे हैं, कितने नंबर तक, 50 नंबर तक, तो आप फाइनल का अभी से ना सोचें कि नहीं होगा, क्योंकि फाइनल में कुछ भी हो सकता है। तो अभी अगर 50 नंबर या 40 नंबर भी बन रहे हैं तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपके 40 नंबर भी बन रहे हैं तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा रनिंग करिए, 1 किलोमीटर से स्टार्ट करिए, 1 किलोमीटर तक डेली जाया करिए, ठीक है। तो ये आपको हमने बता दिया कि आयोग में क्या चल रहा है। स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। और आपकी रिवाइड आंसर की भी आने वाली है, अभी नहीं आएगी जब तक पेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तो हमें लगता है तब तक नहीं आएगी। और रिजल्ट आपका बता दिया, अक्टूबर नवंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका भी आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे क्या आपका चैनल है रोज़, ये वाला नाम है रोज़ एग्ज़ाम, तो इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हम UPSSC से संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं और अच्छी जानकारी लाते हैं। तो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।